नमस्कार, हिम तरंग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सती और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के शौक ने किस प्रकार एक नाबालिग को अपने ही घर में चोरी करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही अपने नाबालिग दोस्तों को भी इसमें शामिल कर अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा 48 घंटे में 100% माल बरामद कर इस घटना का खुलासा कर दिया गया, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि शांत पहाड़ी वादियों में नाबालिग युवाओं के मन में इस प्रकार की प्रवृत्ति किस प्रकार विकसित हो रही है। घटना इस प्रकार है कि एक महिला गोपेश्वर थाने में पहुंचती है और सूचना देती है कि 29 अक्टूबर को वह अपनी बेटी से मिलने देहरादून गई थी और 30 अक्टूबर को उनके किराएदार द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई कि गोपेश्वर में स्थित उसके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। वह तुरंत देहरादून से गोपेश्वर पहुंचती है और देखती है कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और कमरे में उसके सास के लॉकर और उसके लॉकर से आभूषण चोरी किए गए हैं, जिनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए के करीब बताई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा लिखे जाने के पश्चात पुलिस ने नगर क्षेत्र में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच कर जो हकीकत सामने आई वह बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस द्वारा इस संबंध में 2 नाबालिगों को अपने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की तो पता चला चोरी का मास्टरमाइंड रिपोर्ट दिखाने वाली महिला का पुत्र निकला। वहीं पुलिस द्वारा देहरादून जाकर उसे अपने संरक्षण में लिया। उसने बताया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग तथा ट्रेडिंग व महंगे खर्चे का शौकीन है, जिसके द्वारा काफ़ी लोगों से उसने पैसे उधार लिए हुए हैं। उक्त चोरी की घटना में संलिप्त एक नाबालिग से भी उसने 50,000 रुपये उधार लिए गए थे और अन्य लोगों द्वारा उस पर लगातार पैसे वापस करने का दबाव बनाया जा रहा था। कर्जे से छुटकारा पाने के लिए नाबालिग द्वारा अपने ही घर में चोरी की योजना बनाएगी, जिसके लिए उसने अपने 2 नाबालिग दोस्तों को यह लालच देकर उसमें शामिल किया कि उसके घर में माँ और दादी के लाखों के गहने हैं, जिन्हें चोरी कर ऊंचे दाम पर बेचा जाकर के मुनाफा कमाया जा सकता है। नाबालिग ने बताया कि 29 अक्टूबर को जब उसकी मां देहरादून चली गई तब घर में कोई नहीं था, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसने 30 अक्टूबर की रात्रि को अपने दोस्तों को फ़ोन कर घर खाली होने के संबंध में बताया। साथ ही अपने घर की दीवार फांदकर घर के अंदर जाने और मुख्य दरवाजे की चाबी और स्टोर रूम और लॉकर, दादी के अटैची और मां के गहनों के बारे में जानकारी दी, जिसके पश्चात नाबालिगों द्वारा ताला तोड़ करके स्टोर रूम में लॉकर और अटैची में रखे गहनों को चोरी करके फरार हो गए। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच की गई तो पुलिस टीम को घटना के समय एक संदिग्ध वाहन घर के पास सड़क पर खड़ा दिखाई दिया, जिसके पुलिस द्वारा उक्त संदिग्ध वाहन के संबंध में जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद 2 नवंबर को पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना में सम्मिलित 2 नाबालिगों और उनके वाहन को अपने संरक्षण में लिया गया। दोनों नाबालिगों ने पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें बताया कि थाने में तहरीर देने वाली महिला का पुत्र ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। जिसके बाद पुलिस द्वारा महिला के नाबालिग पुत्र को देहरादून में अपने संरक्षण में लेकर के चमोली लाया गया और उसने इस संबंध में पूरी बात कबूली। वहीं 48 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा करने पर पुलिस उप महानिरीक्षक करण सिंह नयाल द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की। जिसमें जो वादिनी थी उनके द्वारा कहा गया था कि उनके घर में 29-30 की रात को काफ़ी भारी मात्रा में ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई। उसके बाद तुरंत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद निरीक्षण घटनास्थल करते हुए इसमें हमारी अलग अलग टीमें लगी, जिसमें टेक्निकल टीम, सर्विलांस टीम और उसके अलावा कुछ गिरफ्तारी टीमें जो है वो बनाई गई। टेक्निकल और सर्विलांस टीम की सहायता से इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें बेसिकली जो वादिनी का अपना बेटा है जो 10th क्लास में पढ़ता है, उसके द्वारा ये पूरी योजना बनाई गई। उसने अपने 2 जो
दोस्त हैं जो भी माइनर्स है, उन्हें इस घटना में सम्मिलित किया और वो खुद देहरादून रहकर उसने पूरे टाइम वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें अपने घर के एक्सेस के बारे में बताया, कहाँ चाबी रखी है, फिर अंदर जो तिजोरी थी जहाँ जो स्टोर में ज्वेलरी रखी थी उसकी पूरी सूचना लगातार उसके द्वारा वीडियो कॉल पर दी गई। और जितनी जो ज्वेलरी थी फिर उन दो नाबालिग जो थे उनके द्वारा अपने घर उसे ले जाया गया। हमारी टीम के द्वारा इसमें अच्छा कार्य करते हुए लगातार सीसीटीवी और बाकी टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से तीनों जो हमारे माइनर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने संरक्षण में लिया गया। उसे हम जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसमें जितनी भी ज्वेलरी जो चोरी हुई थी इसमें हमारा 100% रिकवरी के साथ हमने उन्हें रिकवर कर लिया है। और इसमें आईजी रेंज सर के द्वारा भी हमारी जितनी टीम थी उसे प्रोत्साहन के लिए इसमें 10,000 की इनाम की घोषणा की। धन्यवाद।